ज़ैनब, ज़ैनब को गुस्सा कैसे आता है? आज सब ज़ैनब का गुस्सा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं का और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हालात हैं? हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान के भी और सबके भी। अच्छा, अल्लाह बहुत बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सोना नहीं आज वरीशा ईशा को, बाबा का इंतजार कर रही थी क्योंकि 3-4 दिन से बगैर बाबा को देख के सो रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है ना आज कड़ी बनाने रखी है। आपको यकीन नहीं आएगा, इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और जाहिर सी बात है ज़ैनब जैसी मेरे पास बच्ची है तो उसके हिसाब से ही मुझे काम लेके चलने पड़ते हैं। यहाँ मैंने ज़िशान के लिए चाय भी बनाने रखी है और ये मैंने कड़ी भी बना दे रख दी है। दही पड़ा हुआ था, काफी इकट्ठा हो गया था, सोचा क्यों ना कड़ी बनाऊं क्योंकि कड़ी में बहुत ही कम बना पाती हूँ। तो कड़ी का ये जो है ये बना के मैंने इस वक्त रख दूंगी और फिर इसमें कल पकोड़े वगैरह बना के डालूंगी। ये तो रात का टाइम है तो ये अभी कड़ी की शक्ल तो काफी अच्छी आ गई है। पता नहीं कड़ी जो है वो गाढ़ी क्यों नहीं हो रही है। 3 घंटे तो हो गए मुझे इसको पकाते पकाते। हाँ बेटा, ये तोड़ते हैं। क्या लेकर आ गई? गुल्ले। ऐसा पागल तो नहीं हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम पागल नहीं है। अभी जमा करो बेटा, इसमें होगा ही क्या? अब बस बहुत हो गया, हमारे जहाँ नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बदतमीजी नहीं करो। अच्छा जी, कड़ी भी बन गई है यहाँ पर और मैंने बना ली है चाय भी ज़िशान के लिए, थोड़ी सी अपने लिए। अब ज़िशान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिएगा। ज़िशान चाय। आज तो बगैर कहे चाय आ गई मुझे, माशाल्लाह। हैंड होंगी आज तो मेरे चाय का मूड ही नहीं है। चलो वही शेष आप ही हिला दिया। दिल से लेकर नहीं छोड़े, दिल नहीं चाह रहा। नहीं बाबा, दिल की तोड़ इधर लाओ। हम दिल रखना जानते, लाओ इधर। अपने पास ही ट्रे रख लेना आप, माशाल्लाह सलीका मंदी गिरा देंगे। वरीशा पकड़ो, कहते हैं उसे। सलीका शोर। ईशा किचन की और वहाँ की लाइट बंद कर आओ रूम की। बालों की हालत देखो, वो बम फटा हुआ हो रहा है तुम्हारे। इन लोगों को सोना नहीं है, ज़िशान इनकी छुट्टी करा दें कल। वो गुल्लक तोड़ के सोऊंगी मैं तो। कहीं का गुल्लक? तुमने आज मुंह नहीं धोया सुबह से? खुशी के मारे मुंह ज़ैनब जान सो गई, उनकी फीडर थी ये बनी हुई। ज़ैनब जान मैं तोड़ू, तोड़ूंगा गुल्लक। मैंने अब सो गई। सो गई ज़ैनब। वही से लेटे की करो, तुम लोग क्यों चल रहे हो? नहीं बाबा, हम गुल्लक तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तोड़ेंगे? गुल्लक तोड़ेंगे, हमने अम्मा ने कह दिया, आपसे भी कह। हम कहते ही कौन सी पंचायत आ गई? बड़ा को कहते नहीं है। कल तोड़ लेना, कल तोड़ लेना। नहीं, अरे कल तोड़ लेना। चलो मैं आ रही हूँ। सुनाई नहीं दे रही शायद बात। अरे जल्दी तोड़ लो, उससे पहले मेरा सर टूटे, सर में दर्द हो, तोड़ लो। ये ले भैया। लो मैं तोड़ू। हाँ बाबा गिट्ठा बांध। अच्छा तोड़ो, पहले शायद वनीशा तुम तोड़ो। देखते हो इसमें से कितना खजाना निकलता है। खजाना तो नहीं है, पैसा भी नहीं, खजाना निकलेगा। प्लीज आओ। अभी तो इसमें और पैसे जमा कर लेती हूँ हो जाती ना, और पैसे जमा कर लेती को तोड़ो, रख दो उसे। तोड़ ले। लंबी करनी है। ला मैं तोड़ू, जल लाओ। मामा तोड़ेगी, मामा ना मैं तोड़ू, जल्दी ला चमचा लेके आओ। बेलन लेके आओ, मैं तोड़ू। मेरा आइडिया सुने, मेरा आइडिया तो सुने। बाबा से बोले खड़े हुए यूं ही फेंक दे, टूट जाएगा। मैं वैसे ही तोड़ दूंगा जमीन पे मारे। तुम बेलन तो लाओ। सामने ही तोड़ेगा। बेलन लेकर आ जाओ, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से लियो। परीक्षा में इसको जल्दी से लियो, तोड़ दूंगा ऐसी। चलो वहाँ बेलन ले आई मैं। इसको वापसी ले जाओ, मैंने तोड़ दिया। मेरा कौन तोड़े? ये तो मैंने सीन कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी चमक होती है।
भाई ये तो हम बचपन में करते थे। वरिशा ईशा ने उसको बर्गर तो देती कितनी जल्दी खाने की थी। काफी है मेरे लिए। अब मेरे इसमें ज्यादा निकलेंगे, मैं बताती हूँ बहुत होता है। भाई इसका भी तोड़ो ताकि ये भी मसला खत्म हो। इसका नहीं टूटेगा। माशाल्लाह मैं आपको बता सकती हूँ बहुत पैसों की लड़ाई हो जाएगी, जमा पीछे हो जाओ। मैं खर्च भी नहीं करती हूँ। मिडफीट है ये मेरा गला बहुत नहीं होता। मैंने तोड़ दिया। ये इसमें से ज्यादा खजाना निकलेगा, इसमें आपको बता नहीं सकती क्योंकि ये जमा करती है। गड्डियाँ भरी में अंदर बता नहीं सकती। हजार 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 हाँ भाई देखा मेरा है, मेरा गुल्ला के नहीं। चलो ये तो बाबा को दे दो। नहीं नहीं बाबा आपको देने की मजाक करी मैंने। चल बल्कि तुम मुझे दे दो, ऐसा करो। सही है। अलग अलग रखो, अपने अपने गिनो जाकर जाओ। चलो आप लोग किसका सर तोड़ना है ये बताओ। चलो अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अलग अलग रखो। अम्मा आप भी तो खाएंगे ले। चलो मैं टॉफी खोलती हूँ। ये क्या अम्मा, ये टॉफी के नाम पे धब्बा लग रहा है। मेरी तो सबसे बड़ी है। मेरी तो सबसे बड़ी है। क्या है? मैं सच बोलूं दौर बहुत खराब हो गया। ये टॉफी है निकली इसमें से। दौर बहुत खराब हो गया, महंगाई बहुत हो गई और ये मिल रहा है। अम्मा आप तो ले क्या क्या लाए देखती हूँ, कहीं से भी आधी आधी ना निकले। ये लाए देखते क्या लाए देखती हूँ। वाह सब खा लिए। रोना आ रहा है मुझे टॉफी। ईशान कल वरिशा ईशा की ना छुट्टी करा था। बस 2 बज रहे हैं। रज्जा को आ रहे हैं यहाँ पर। ये क्या लिया है? ये दिन के 2 बजे का रज्जा को आ रहा है। ये क्या लाया? टॉफियाँ। किसके लिए आया है इतना कीमती तोहफा? हाँ बहुत खर्चा हो गया ये। ले भाई खर्चे को तो देखो। बाबा बहुत परेशान है अम्मा इतना बड़ा खर्चा करके। मम्मा का तोहफा ही है जिसमें हम भी खा रहे हैं। वरिशा के पैसों से है ना, जो वरिशा का गुल्लक टूटा है ना। ये वरिशा के 50 रुपए से आया है। और हाथों को तोहफा। अम्मा वापस दे देती है। अम्मा वापस दे देती है वापस। अम्मा छाले थे, बच्चे छाले नहीं खाते। अम्मा आप मुझे दें। आप बड़ी बड़ी हो गई हैं, आप तो स्कूल से निकल के आई हैं अभी तो। इतनी सारी बुरी बात है ईशा, छालिया क्यों आदत क्यों डाल ली हो? अम्मा छालिया खा रही है। छालिया दो मुझे। जॉनी जॉनी। ईशा बुरी बात है ना, छालिया अपनी चीजें खाओ। ढीली को भी तो ये कोई अच्छी बात है ये छालिया खाना? हाँ छालिया खा रही हो तुम भी? दांत खराब हो जाएंगे बेटा। तब की तब देंगे। चलो ले तो। टैबलेट। फिर तो बाबा को गुस्सा में बाबा गुस्सा आने वाला। ये है आपके लिए रैपर। नहीं जो आपके लिए मेरी स्पेशल टॉफी है ना। हंस लो। ज़ैनब को गुस्सा कैसे आता है? आज सब ज़ैनब का गुस्सा देखेंगे। ये देखें नाक फूल रही है ज़ैनब की। ऐसे गुस्सा होता है? ओए बहुत गुस्सा आ रहा है ज़ैनब को तो भाई। आज क्यों आ रहा है बताओ? ज़ैनब जान को गुस्सा आ रहा है। देखिए ज़ैनब के छाला भी हो गया। शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब हाथ मिलाओ ईशा से। ज़ैनब हाथ मिलाइए आप ही से। हाथ मिलाओ। ये हाथ मिलाओ ईशा से। अभी मिलाया था इसने। हम्म हाथ मिलाओ ज़ैनब यार।
वरीशा उठ जाओ, वरीशा, हाथ मिलाओ ज़ैनब। वरीशा है हाथ बेटा 6 बज रहे हैं। ज़ैनब हाथ मिलाओ ईशा से। ला रही नहीं मिला रही। ना मुझसे हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ज़ैनब, शहजादी जान, एक दफा बस, एक दफा मिलाओ आप ही से। देखो कोशिश कर रही है। मिला ली पूरा। बहुत प्यारी बेटी है। ईशा पढ़ो बेटा, चलो। अच्छा, आज ये दूसरा दिन है और मुझे कढ़ी में पकोड़े बना के डालने हैं। तो मैंने कढ़ी का जो था वो बना तो लिया था, जो मिक्सचर होता है, और अभी मुझे पकोड़े बना के बस डालने हैं तो कढ़ी तैयार हो जाएगी। बस आपकी बहन ऐसे ही काम करती है, क्योंकि ज़ैनब की वजह से बस पसंद की जो भी बच्चों की डिशेस होती हैं और ज़ीशान की है मेरी, तो बहुत मुश्किल से ऐसा टाइम मिल पाता है कि मैं पसंदीदा कोई डिश बना लूँ। और काफ़ी दिन से बच्चों का और ज़ीशान का भी दिल चाह रहा था खाने को। इस वक्त तो यकीन करें कढ़ी बनाते हुए ना अम्मी की याद आ रही है। अम्मी इतनी बड़ी कढ़ाई में इतने सारे पकोड़े बनाती थी और इतनी सारी कढ़ी बनाती थी कि बस हम पकोड़े तलते तलते तो आधे तो हम खुद ही खा जाया करते थे, क्योंकि कढ़ी से ज़्यादा जो पकोड़े होते हैं ना वो उसमें अच्छे लगते हैं, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और अभी भी मैंने बना के रखे थे। वरीशा ईशा ने तो इतने शौक़ से खाई नहीं, क्योंकि इनको कढ़ी के शोरबा ज़्यादा पसंद आता है और कढ़ी के जो पकोड़े हैं वो ये लोग शौक़ से नहीं खाती, शुरू से ही नहीं खाती, जबकि हमें तो भाई बड़े मज़े के लगते थे। और हमारी अम्मी तो मोहल्ले में हमसे बंटवाया करती थी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि इसको सबके साथ शेयर करके खाने में मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बरकत भी बहुत हो जाती है। खैर जनाब, ये कढ़ी तो बन गई है और अल्लाह मालिक है कैसी बनी है, खट्टी भी बनी या नहीं, क्योंकि मैंने जो है वो इसमें 2 दिन पहले दही मंगा के रख दिया था और उसमें मैंने सोचा कि खट्टापन आ जाएगा। लेकिन जब हम सोचते हैं ना जिस चीज़ के बारे में कि यार ये खट्टा हो जाए ये चीज़, तो दही उस वक्त खट्टा नहीं होता। और मुझे ऐसा लगा कि कढ़ी जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं हुई है, और इसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझसे ना नमक तेज़ हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नमक डाल देने से शायद ये इसमें खट्टापन आ जाए। खैर ये हल्ला हल्ला करके तैयार हो गई है और इसको हल्की आंच पे मैंने पकोड़े डाल के रख दिए हैं। लग रहा है कि पकोड़े जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको मैंने भगाड़ भी दे दिया। और आपको कढ़ी की रेसिपी तो कोई आराम सी रेसिपी होती है, सभी को पता होती है, बचपन से सबके घरों में बन रही होती हैं। और यहाँ पे मैंने ज़ीरे वाले चावल भी बना दिए थे। बच्चे बहुत ही फरमाइश कर रहे थे काफ़ी दिन से कि मम्मा चावल बना दें, और ज़ीशान को भी कढ़ी के साथ चावल ही पसंद है। अच्छा, मैं कढ़ी के साथ ना ज़्यादातर मुझे तंदूर की रोटी खाने का दिल करता है, और रोटी से मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये लोग चावल से खाते हैं तो बस मैंने भी चावल ही से खाना पसंद किया। अच्छा, मैंने खा तो लिया था, लेकिन रात को ज़ीशान 2 बजे के करीब ये खाना खा रहे हैं। बच्चे भी सो चुके हैं और ज़ीशान को भूख लग रही थी, क्योंकि ये 9-10 बजे समोसे खाकर आ गए थे शॉप से। थोड़ा बहुत इनका मैंने साथ दे दिया, क्योंकि इनसे अकेले खाया नहीं जा रहा था। तो जनाब यहाँ पर बज चुके हैं रात के तकरीबन 2:30 बज गए हैं, क्योंकि ज़ीशान ने खाना देर से खाया था और अभी वो वॉक कर रहे हैं लाउंज में और थोड़ा सा मोबाइल देखेंगे, क्योंकि आजकल न्यूज़ पे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है और देखते भी ज़्यादातर ज़ीशान न्यूज़ है। कराची में इस वक्त रात के वक्त ना थोड़ी ठंड हो जाती है, इसलिए शहजादी ज़ैनब को मैंने चादर में दबका रखा है और ये भी नींद में जा चुकी हैं। वरीशा ईशा तो काफ़ी देर हो गई सो गई हैं, क्योंकि सुबह उन्हें स्कूल जाना है। और अब ये भी सो जाएंगी, क्योंकि इनको मेडिसिन भी दे दी है। शहजादी ज़ैनब को मैंने इस ज़ैनब के चैनल को ज़रा आप लोग वीडियो को जो है वो शेयर कर दिया करें। जो ज़ैनब के सब्सक्राइबर हैं, मोहब्बत करने वाली इसकी फैमिली है, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी गुड़िया आपकी मोहब्बतों की हमेशा से मुंतज़िर है और रहेगी, आपकी दुआओं की तलबगार है। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें आप लोग, और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।
आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहजादी ज़ैनब सो जाओ, ऐसे सोती हैं। अल्लाह अल्लाह। शहजादी ये मेरी जान है इसके अंदर। गुड़िया रानी, चांद का टुकड़ा, इतना प्यारा मुखड़ा।